इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दो बड़े चेहरे देख रहे हैं और इनका बहुत बड़ा रिश्ता मुलायम परिवार से है। और आज मैं इन दो बड़े चेहरों की बात क्यों कर रहा हूं, इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये मैं बहुत ध्यान से जो आपको बताऊंगा उसको सुनिएगा कि क्या ये दोनों बड़े चेहरे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, ये उनके पति हैं प्रतीक यादव। अभी प्रतीक यादव का एक मामला चल रहा है और प्रतीक यादव से रंगदारी वसूलने की बात है। उनसे रंगदारी मांगी गई है, करोड़ों में उसकी रकम है, 4 करोड़ रुपए की समथिंग उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। हालांकि इस मामले की पूरी शिकायत पुलिस में करवाई गई है। जिन लोगों ने मांग की है प्रतीक उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। तो प्रतीक यादव के समर्थन में उनकी पत्नी उतर आई हैं और वो कह रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। योगी सरकार भी इस वक्त एक्शन में है। अखिलेश यादव भी नाराज है उन लोगों से कि उनके छोटे भाई से कैसे रंगदारी वसूली। लेकिन अब हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से बीच बीच में अखिलेश यादव कभी अपर्णा का जिक्र करते हैं, अपर्णा अखिलेश का जिक्र करती हैं, अपने ससुराल पक्ष का भी जिक्र करती हैं। अखिलेश का जन्मदिन होता है तो छोटे भाई उन्हें बधाई भी देते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए जहां अपर्णा यादव ने अपने रास्तों को खोल रखा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जो भाई हैं प्रतीक यादव, क्या प्रतीक यादव आने वाले समय के अंदर समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी में आए अपर्णा यादव को लंबा समय हो गया, लेकिन अपर्णा को बीजेपी में वो जगह नहीं मिल पाई, वो सम्मान नहीं मिल पाया। और कई बार इच्छा भी अपर्णा ने जताई थी चुनाव लड़ने की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, कोई ऐसी सीट नहीं दी। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में जो अपर्णा यादव की सास हैं साधना गुप्ता, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया। यह अपर्णा ने पौधे लगाए, अपनी सास को याद किया, अपने ससुराल पक्ष को याद किया, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को याद किया। तो ये पहला मौका नहीं है, वो मौका भी था जब अपर्णा को टिकट देने की बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनाव के दौरान ये चर्चा चल रही थी कि जो करहल सीट है वो यादव परिवार की सीट मानी जाती है कि वहां से अपर्णा को उतार दिया जाए। लेकिन अपर्णा का एक स्टेटमेंट जब सामने आया कि मैं कभी अपने ससुराल पक्ष के जो है खिलाफ नहीं लड़ूंगी, कभी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करूंगी, कभी उनके खिलाफ नहीं आऊंगी, उसके बाद ये बयान का ये मायने निकलने लगा कि क्या अपर्णा भले ही आज भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उन्होंने ससुराल पक्ष के साथ अपने रिश्तों को खत्म नहीं किया है। क्या आज भी वो अपने ससुराल पक्ष के साथ है, अपने जेठ जेठानी के साथ वो जुड़ी हैं, अखिलेश डिंपल के साथ में। और यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जब अपर्णा से ये सवाल पूछा गया कि करहल में जीत किसकी, तो उन्होंने कहा परिवार की जीत होनी चाहिए। तो परिवार की जीत का मतलब यानी कि ससुराल पक्ष। तो ये काफी समय से देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ जो मारपीट हुई, उस मारपीट के मामले में भी जो अपर्णा का बयान आया वो अखिलेश से मिलता जुलता है। जो हाल ही में नेम प्लेट को लेकर और तमाम चीजों को लेकर विवाद है, उस पर अपर्णा ये कहती हैं कि सबको त्योहार मनाने का हक है, इसमें कोई धर्म या जाति ये सब नहीं देखनी चाहिए। तो ये देखा जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी में खुश नहीं है? क्या अपर्णा यादव चाह रही थी टिकट या उस सीट से नहीं किसी और सीट से दे दिया जाता? बीजेपी ने अब तक कितने ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका दिया है, लेकिन अपर्णा को मौका नहीं दिया। तो अब ये बात हो रही है कि क्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले अगर अपर्णा को बीजेपी टिकट ऑफर नहीं करती है तो क्या अपर्णा समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाएंगी? क्या अपर्णा समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी? और तो और ये तक भी देखा जा रहा है कि जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो ये बताती है कि क्या
अब समाजवादी पार्टी प्रतीक यादव को भी बड़ा जो है फेस बना सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव को जन्मदिन की जो बधाई प्रतीक ने दी है, और पहले से प्रतीक अखिलेश को बड़े भैया कहते आए हैं, और आप देख ही रहे हैं ये अपर्णा और प्रतीक यादव। और प्रतीक यादव ने जब अखिलेश को बधाई दी तो अखिलेश काफी ज्यादा खुश भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या देखी जाती है कि बीजेपी में जो हालत अपर्णा यादव की है उससे थोड़ा सा जो नाराज हैं वे प्रतीक नजर भी आते हैं। तो क्या अब प्रतीक और अपर्णा की जल्द वापसी समाजवादी पार्टी के अंदर होती नजर आएगी? क्या अपर्णा यादव के साथ साथ प्रतीक भी चुनाव लड़ते नजर आएंगे? हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर जरा बता दूं कि जो प्रतीक यादव है उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, राजनीति से उनका कोई कोसों तक दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, क्योंकि जो प्रतीक यादव है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए माने जाते हैं, यानी कि उन्हें बॉडी बनाना, जिम करना और मतलब एक्सरसाइज, मतलब अपने आप को मजबूत फिट रखना, ये सब उनका काम है, ये सब उनको अच्छा लगता है। ये उनका जो है अगर कहा जाए तो जिस तरीके से उनकी पर्सनल ज़िंदगी है और इस तरीके से वो खुद को फिट रखते हैं, ये सब चीज़ें उनको पसंद है। उन्हें रेसिंग पसंद है और उनके पास कई महंगी गाड़ी भी हैं, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ी उनके पास में है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि राजनीति से कोसों दूर जो प्रतीक हैं वो रियल एस्टेट का काम भी करते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस भी है उनका। और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से उनका मेलजोल थोड़ा बढ़ रहा है। हालांकि कभी खराब हुआ भी नहीं, अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते कभी इतने खराब भी नहीं हुए, क्योंकि कभी उन्होंने अखिलेश को लेकर, डिम्पल को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बात नहीं की। यही अपर्णा के अंदर भी देखा जा रहा है। तो जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये साफ बताती है कि क्या अपर्णा यादव प्रतीक यादव के साथ अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हैं तो क्या इससे जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी? क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव देखा जाएगा? देखिए, बीजेपी में अपर्णा को जगह कब मिली? अपर्णा को जगह उस वक्त मिलती है जब अपर्णा यादव ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया, जब अपर्णा यादव ने बीजेपी से इस्तीफा देने का मन बना लिया। और उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का फोन जब आता है और अपर्णा से वे खुद बात करते हैं तो अपर्णा इस बात पर मान जाती हैं कि चलिए ठीक है कि बीजेपी को वो नहीं छोड़ेंगे। उस दौरान उन्हें महिला उपाध्यक्ष का एक पद भी दिया जाता है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या एक छोटा सा पद काफी है अपर्णा यादव के लिए? क्या इतने भर में ही वो सीमित रह जाएंगी? हालांकि सपना तो उनका विधायक बनने का भी है, सांसद बनने का भी वो सपना देख रही हैं। तो जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अपना राजनीतिक कद अब अपर्णा बढ़ाना चाहती हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी के साथ भी अपर्णा रही है और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट भी दिया था और अपर्णा हार जाती हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने कभी अपर्णा को टिकट नहीं दिया, कभी उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव जो थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का फेवर करती नजर आ रही हैं, थोड़ा अखिलेश यादव का समर्थन करती नजर आ रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी से वो खुड़ी खुड़ी नजर आ रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ उनका अगला रास्ता है। हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि क्या प्रतीक यादव को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा यादव परिवार का शख्स नहीं है जिसने चुनाव न लड़ा और चुनाव न जीता हो। चुनाव वे लड़े भी हैं, चुनाव जीते भी हैं। तेज प्रताप को देख लीजिए, आप देख लीजिए धर्मेंद्र यादव को, डिम्पल यादव तो हैं ही, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि यादव परिवार का हिस्सा है, वो यादव परिवार के सदस्य हैं, परिवार से जुड़े हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वो टिकट से जो है उतरे हैं, चुनाव जीते हैं। धर्मेंद्र यादव संसद भी पहुंचे। इसके अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो, अगर मैं बात करूं शिवपाल का जो बेटा है वो भी देखिए किस तरीके से चुनाव जीता है।
तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अब क्या यादव परिवार एक अब तब होता नजर आएगा जब प्रतीक को भी टिकट दिया जाएगा। क्या अब प्रतीक भी राजनीति में एंट्री करते नजर आएंगे? क्योंकि ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें नजर आ रही हैं कि जो रुझान है प्रतीक यादव का वो अखिलेश यादव की तरफ जो देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि भैया जो अपर्णा यादव है वो इस बात से काफी ज्यादा खफा है कि बीजेपी उन्हें मौका नहीं दे रही है, उन्हें टिकट नहीं दे रही है, चुनाव नहीं लड़ने दे रही है, केवल वो एक उपाध्यक्ष के पद पर ही सीमित होती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ अपर्णा अगर फिर से जुड़ती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी? हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी उससे पहले उनकी नाराजगी को दूर कर सकती है, और ये भी देखा जा रहा है कि प्रतीक यादव फिलहाल राजनीति से दूर जरूर है, लेकिन आने वाले समय में देखिए वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। क्योंकि ये बात इसलिए कही गई है या कही जा रही है क्योंकि 2027 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है उसको जीतने के लिए पूरी ताकत अखिलेश यादव लगा देंगे। हालांकि अभी से उसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार अभी देखा जा रहा है कि लाइमलाइट में बने हुए हैं, लगातार वो हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार करते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या 27 के चुनाव से पहले क्या पूरा यादव परिवार एक होता नजर आएगा? 27 के चुनाव से पहले क्या पूरा यादव परिवार अगर एक साथ आ जाता है तो क्या इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ता नजर आएगा? क्या समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी? फिलहाल स्थितियां देखिए अभी तो कयासबाजी लगाई जा रही है, लेकिन अपर्णा यादव की नाराजगी, अपर्णा यादव का जो है वो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी से नाखुश होना, और तो और ये भी देखा जा रहा है कि अपर्णा को बीजेपी में टिकट तक नहीं मिली। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि अगर नाराजगी उनकी दूर नहीं होती तो क्या आने वाले समय में अपर्णा को टिकट सपा से मिल सकता है, और क्या प्रतीक भी सपा की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आए।